क्या क्या लाए हो ना? मजे ये क्या क्या लाए हो ना? क्या लाई? दूध वाला गुड्डा लाए हो ना? यहाँ पे इतना जो बड़ा? की दुकान है ना, वहाँ पे ये 70 का मिलता है। मैंने लिया होलसेल पे 20 का। दिखाना पूरा इसको करना। 20 का ये तो बहुत बड़ा है। हाँ। और बाकी ये वाली 10 की। इसको दिखाना है ऐसे ऊपर करके, ऊपर करना इसको। एक ये लंबी पूंछ वाली है और एक बहुत बड़ा। ये कितनी प्यारी है। ये 10 की 2 और बाकी ये 5 वाली 5 वाली एक ये कितने की है? ये 5 वाली सारी। दिखाना। ये दिखाना बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली दिखाना। ये कल पेपर भी है, पढ़ो। हंसने वाली क्या बात होगी? ऐसे अच्छे से करना। अच्छी है। इधर आओ जल्दी। चलो अब छोड़ो इसको और ये पढ़ो संस्कृत अपनी। ये देखो, नहीं जल्दी आओ। ये देखो दीपकम, हाँ पढ़ने के बाद चढ़ाओ। ये देखो लेसन है आपका। पहला है वंदे भारत मातरम। यहाँ लिखा है अम्बम अम्ब व्ययम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शाल्यां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थ न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? इदं गीत कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। वत्सो महान् देशभक्त बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंदमठ इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वन्दे मातरम् इति गीतं तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वन्दे मातरम् इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वन्दनं करोमि इति। मातरम् इदं गीत कस्याः भाषायामस्ति? पुत्री, एतत् गीतं संस्कृत बाङ्ग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। मातः अस्मिन् गीते वर्णे विषयः कः अस्ति? पुत्र, अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। तो ये वंदे मातरम गीत के बारे में लिखा है। मुझे संस्कृत इतनी नहीं पढ़नी आती है, ऐसे ही पढ़ी है मैंने। तो इसमें वंदे मातरम गीत के बारे में बताया गया है कि ये कब लिखा है, किसने लिखा और ये गीत किस विषय पर लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये बताया हुआ है। तो बड़ा ही अच्छा लेसन है। तो नमन का है संस्कृत का पेपर। इनको संस्कृत पहले शुरू से नहीं लगी, ये बात मुझे बहुत गलत लगती है कि बच्चों को इनको 6th में जाके लगी, अब 7th में है तो उतनी संस्कृत इनको नहीं आ पा रही है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे भी करके गूगल से निकाले हैं इसके आंसर वगैरह, सार हो गया जो आने हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको करवाने की, लेकिन 1-2 दिन में कितना ही करेगा ये। तो ये सारे मैंने आंसर इसको निकाल के दिए हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे भी हो रही है और बच्चों को भी होती है। तो इसको पिछली बार भी संस्कृत में नंबर नहीं आए थे अच्छे, और ये ऑप्शनल भी नहीं है, एडिशनल भी नहीं है, इसके नंबर भी काउंट होंगे, फाइनल तक इसके नंबर जाते हैं। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं अब 9th में भी है। हाँ 9th में भी है। तो अब देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी, अब हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों को कम से कम 3rd या 4th से संस्कृत लगा देनी चाहिए। जो बेसिक्स होते हैं संस्कृत की भाषा के, वो बच्चों को पता चल जाए, थोड़े क्लियर हो, तो बच्चे आगे जाके भी कुछ करें। 6th में आके हमें वो बुक लग रही है जिसमें लेसन आ जाते हैं, तो बच्चे लेसन थोड़ी पढ़ पाएंगे। जैसे हम ABC सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा को भी सीखने का एक प्रोसेस होता है, कोई तरीका होता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि अगर हम बच्चों को कोई बुक लगा रहे हैं तो मतलब उसको पूरे साल तक वो पढ़नी है और उसके नंबर भी मिलेंगे बच्चों को, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये बुक कब शुरू करनी चाहिए या वो लैंग्वेज कब शुरू करनी चाहिए। तो बीच में आके जब हम करते हैं 6th-7th में, तो बच्चों को परेशानी तो आएगी। तो अब पता नहीं, मुझे तो यही लगता है एज अ पेरेंट मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितनी दिक्कत आती है पढ़ाने में, और हम खुद भी संस्कृत नहीं पढ़े हैं। हमारे टाइम तो संस्कृत का नाम ही नहीं था कि स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाए। तो जो भी कुछ ऐसे आता है खुद से ही पढ़ के या थोड़ा समझ के, तो वो चीज़ें हमें आ जाती हैं। तो क्या राय है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप बहुत प्रॉब्लम आती है पेपर में, क्योंकि पिछली बार भी मुझे पता है कितने नंबर इसके डाउन हो गए थे, और एक इसके ही नहीं बहुत सारे बच्चों को सबको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन
क्या बोल सकते हैं। ये खुद एजुकेशन सिस्टम को, सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए इसके बारे में। तो चलिए, आज कल नमन का संस्कृत का एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं। तो अब मैं इसको पढ़ाती हूँ। मैं सुबह से ही बैठ गई थी, इसके वो सिलेबस वगैरह देख रही हूँ और लिख रही हूँ कि क्या ये पतंगे ले आया, लेकिन इसको आज मैं बिल्कुल नहीं उड़ाने दूँगी। ये कुछ देर पढ़ेगा फिर रेस्ट करेगा। नहीं, आज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपरों के बाद 2-3 पेपर रह गए, उसके बाद करो आप, थोड़ा खेल लो बीच में, खेलने को मना नहीं है, लेकिन पेपर में बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा टफ भी है ये पेपर, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो करें शुरू। देखो, तो नमन पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एक पदेन पदद्वयेन व उत्तर लिखन्तु। इसका अर्थ ये है कि आपको इस साइड जो प्रश्न पूछे हैं आपने उत्तर इस साइड देने हैं। हाँ, 1 वर्ड होते हैं ना, जैसे वो है। यहाँ लिखा है पर्वतराजः कः, हिमालय। समुद्रः कस्य चरणों प्रक्षाल्यति, समुद्र, हाँ, समुद्र किसके चरणों को धोता है, तो ये लिखा है भारत मातुः। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, त्रिवर्ण युक्त जो हमारा ध्वज है, यानी जो हमारा ट्राई कलर है 3 रंगों वाला, वो कहाँ विराजता है, वो किसके हाथों में होता है। भारत मातु हस्ते, हस्ते किसको बोलते हैं, हाथ को, हाथ का पर्यायवाची हस्त भी है। तो संस्कृत में हस्त का हस्ते, क्या बोलते, पर्यायवाची शब्द भी आने हैं। फिर है ध्वजस्ति केसर वर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रेरति, यानी ध्वज में जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, वो किसको प्रेरित करता है, किनको प्रेरित करता है, हाँ, या किसका प्रतीक है। जयतु सैनिका, इनकी बहादुरी, शौर्य और बलिदान को प्रेरित करता है। कृषक बांधवा भारत भूमि कैह सिंचन्ति, कृषक कौन होते हैं, किसान। जो कृष्ण भाई बंधु हैं हमारे, वो भारत भूमि को कैसे सींचते हैं, स्वेद बिंदु भी यानी अपने मेहनत और पसीने से, मेहनत के पसीने से। केशाम ध्वलम यशः राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति, जो राष्ट्र ध्वज के, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य यानी सेंटर में जो कलर है, ठीक है, कौन सा कलर है सेंटर में, सफ़ेद। तो वो सफ़ेद कलर है, वो किसके यश को दर्शाता है, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होते हैं जो, वैज्ञानिक का नाम। आगे है सूर्य कम विना नित्यम संचरति, यानी सूर्य नित्यम यानी रोजाना कैसे चलता है, या ऐसे होगा, विरामम, बिना विराम के, यही है, ठीक है। आगे प्रश्न आपको जो है पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ये था एक पदेन में, और ये है 2 पदेन, नहीं, पूर्ण पदेन यानी पूरा उत्तर लिखना है। पवित्रः नद्यः कहा, नद्य आपने देखा, ये नदी एक वचन है, नद्यो 2 वचन है, और बहु में आ गया, बहुवचन में नद्या। तो जो नद्या है, पवित्र नद्या, हमारे भारत में पवित्र नदियाँ, नद्या मतलब नदियाँ, एक नदी नहीं, 2 नदी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ। कौन कौन सी हैं, गोदावरी, हाँ, नर्मदा, यहाँ है गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती च। फिर आपने यहाँ से लिखना है पवित्र